पराकृतन्मद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वत्वं वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रिक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। भगवत कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु स्नेही। परमात्मा दया करके जीव पर मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मनुष्य शरीर पाकर प्राप्त साधन सामग्री का सदुपयोग करना और मानव मात्र के हित में और गौरक्षा के हित में मनुष्य मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। आज सनातन धर्म अपने मूल मार्ग से हटकर दूसरी राह की ओर बढ़ रहा है। कभी सनातन धर्म में धर्म का व्यापार नहीं होता था। अनाज और ज्ञान का कभी व्यापार नहीं होता था। आजकल अनाज का और ज्ञान का ही व्यापार हो रहा है। धर्म को लोगों ने व्यापार बना दिया। यही बड़ी भारी धर्म के क्षेत्र में गलती है। सनातन धर्म को हमें व्यापार न बनाकर हमारी मूल सनातन संस्कृति का पालन करना चाहिए। मेरे बंधुओं, हमारे सनातन गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी। गुरुकुल परंपरा जो आज लुप्त हो गई। आज किसी हिंदू भाई के घर में जाकर बाल बच्चों को आप पूछो रामकृष्ण कौन थे और उनके पिता का नाम क्या था, तो मेरे बंधुओं शायद ही किसी घर परिवार सुसंस्कारित के बालक ही सत्य जवाब दे सके। अन्यथा हजारों बच्चों में यदि पूछा जाए तो मेरे बंधुओं राम और कृष्ण के पिता का नाम तक नहीं बता पाएंगे। कौन से संस्कार दे रहे हैं हम, कौन सी शिक्षा पढ़ा रहे हैं हम। आजकल हमारे ही बाल बच्चे गौरक्षा के विरुद्ध, हमारे ही बाल बच्चे हमारे सनातन संस्कारों के विरुद्ध चल रहे हैं। तो विचार करो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। विचार करो आने वाली युवा संस्कृति का क्या हाल होगा। आज यदि वर्तमान कम से कम बुजुर्ग से संकल्पित हो जाए सनातन संस्कृति के हित के लिए, 60 वर्ष से ऊपर के लोग 60 वर्ष से ऊपर के लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और सेवानिवृत्त होने के बाद में यदि सुसंस्कारों से सर्जित नहीं है, शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्माएं नहीं है, तो अपने मनुष्य जन्म को बेकार गंवा रहे हैं, बेकार गर्त में डाल रहे हैं। अतः मेरे बंधुओं, 60 से ऊपर के व्यक्ति विशेष को घर परिवार में आसक्ति न रखकर सत्य सनातन संस्कृति के नाते, सनातन संस्कारों के नाते सनातन परिवारों को सुसंगठित करने के लिए साप्ताहिक मिलन के लिए तैयार करें। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति यदि संकल्पित होंगे कि हमारे सनातन संस्कृति के सभी परिवार साप्ताहिक मिलन
बच्चे से लेकर बूढ़े तक करेंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक साप्ताहिक मिलन करेंगे। आज किसी भी संस्कृति की ओर जाकर देख लो, ईसाई धर्म के लोग रविवार के दिन चर्च में जाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग शुक्रवार के दिन अनिवार्य रूप से नमाज अदा करते हैं और हमसे सीखे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति गुरुकुल परंपरा से लोगों ने शिक्षा पाई है, दुनिया मात्र को मार्गदर्शन मिला है और वही भारत भूमि में आज सनातन के लोग 60 बरस से ऊपर के लोग एक जाजम पर बैठकर सच चर्चा नहीं करते, सच संस्कारों की वार्ता नहीं करते, तो कौन करेगा? कौन सी पीढ़ी के लोग आकर भारतीय सनातन संस्कृति की चर्चा करेंगे? मेरे बंधुओं, दृढ़ता पूर्वक संकल्पित जो गांव विशेष, परिवार विशेष, समाज विशेष, राष्ट्र विशेष के लोग राष्ट्र हित में, सनातन हित में 100% संगठित होकर साप्ताहिक मिलन करने का निर्णय ले। साप्ताहिक मिलन संस्कार, सुसंस्कारों के वास्ते आने वाली युवा पीढ़ी में और वर्तमान युवा पीढ़ी में सुसंस्कार सर्जित करने के लिए 100% सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों को संगठित होकर साप्ताहिक मिलन करना जरूरी है, अनिवार्य है। तत्काल प्रभाव से इससे विचार विमर्श का निर्णय करना चाहिए। मेरे बंधुओं, विचार करो, आपका पड़ोसी कोई सनातन प्रेमी हिंदू भाई तकलीफ में है, पीड़ित है, दुखी है, तो उसकी मदद कौन करेगा? आपके गांव की गायें पीड़ित है, आपके गांव के असहाय दीन दुखी लोग पीड़ित है, तो कौन मदद करेगा? साधन संपन्न हिंदू भाई। जिस दिन भारत भूमि का साधन संपन्न हिंदू 10 रुपए प्रतिदिन गौरक्षा के लिए 10 रुपए प्रतिदिन साधन संपन्न हिंदू मात्र। पूरे भारतवर्ष में गौ नस्ल कितनी है? मुश्किल से 10 करोड़। भारतीय गौ नस्ल 10 करोड़ भी नहीं है और साधन संपन्न हिंदू 90 करोड़ में से 40 करोड़ से भी ज्यादा है। 40 करोड़ व्यक्ति विशेष, साधन संपन्न परिवार यदि 10 रुपए प्रतिदिन गौ रक्षा के लिए अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष की गायों की रक्षा देवे, तो मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारत की गायें एक दिन में सुरक्षित हो जाएगी और जितने भी बूचर खाने हैं वो सब बंद हो जाएंगे। और 10 रुपए प्रतिदिन साधन संपन्न हिंदू देते ही एयर कंडीशन कमरों में आपकी गौ नस्ल रह सकती है और आपकी गौ नस्ल सुरक्षित होगी, बाहर रोड पे मरने के लिए नहीं निकलेगी। तो मेरे बंधुओं, पुनः भारत स्वर्णिम, सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बंधुओं, रोज गायों की हत्या होती है। जितने भी गौसदन हैं उनमें असहाय, बीमार, पीड़ित, तकलीफमंद जो है वो गायें तो ठीक है, उनकी दवा से इलाज किया जाए, लेकिन उन किसानों को भी दया करनी चाहिए। जो गाय किसान के खेत में अच्छा चारा खाती है, वही गाय बाहर का रास्ता दिखाते ही मरने के लिए तैयार हो जाती है और गौसदन में समय काल के साथ में पीड़ित होकर मरती है। क्योंकि गौशालाओं में न तो साधन संपन्न लोग धन का उचित प्रबंध करते हैं। यदि किसी गांव विशेष, एक पंचायत विशेष के लोग साधन संपन्न हजारों परिवार 10 रुपए प्रतिदिन गौरक्षा के लिए देवे और नियमित गौशाला में जाकर गायों को चेक करे, जांच करे और उनके खाने की खाद्य सामग्री के विषय में विचार विमर्श करे, तो वो गाय सुरक्षित होगी। आप लोगों के, हम लोगों के, सबके घरों में गाय पलने वाली कितनी सुदृढ़ और शक्तिशाली होती है। वो कभी मरती जब भी है तब तक वो गाय सुदृढ़ और शक्तिशाली नजर आती है। तो क्या कारण है? गौशाला में गायें दाखिल होते ही दिनों दिन रोजाना मरना सुचारू रहता है।
इसका मूल कारण है उनको उचित आहार और विहार नहीं मिलना, उचित आहार और विहार नहीं मिलना। मेरे बंधुओं, विचार करो, एक संख्या विशेष कम जगह में आप एकत्रित कर दोगे तो आपस में एक दूसरे के रोग से, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसी तरह से पशुओं के रोग से पशु मर रहे हैं। संख्या विशेष उचित स्थान विशेष के आधार पर होनी चाहिए, अन्यथा किसानों का धंधा अपनी नकारा गायों को गौसदनों में दाखिल करो और समय काल के साथ में उनकी मृत्यु का इंतजार करो, मृत्यु का इंतजार। इस तरह से गायों को मारना भी एक हत्या जैसा ही कुकृत्य है। अतः ऐसी हत्याएं ना होने दे, और जो व्यक्ति विशेष अपनी गाय का दूध पीता है वो अंत समय में उसकी रक्षा अपने घर में रखकर कर सकता है। गौसदन 2 नंबर का कृत्य है, लेकिन 2 नंबर के कृत्य को 1 नंबर का कृत्य बनाना है तो जितनी बढ़िया गाय की आपके घर में सेवा होती है उससे अधिक बढ़िया गौसदन में हो, तब तो गौसदन का चलना सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ गौ हत्या होना ही जारी रहेगा। अतः मेरे बंधुओं, विचार करो, सनातन संस्कृति के नाते सनातन हिंदू भाइयों की रक्षा सुसंगठित होने के लिए गौसदन में, मंदिर विशेष में साप्ताहिक मिलन करने का निर्णय ले लो, तभी तुम्हारी सनातन संस्कृति और गुरुकुल आदि सुरक्षित होंगे और गौ रक्षा होगी। जय जय सीताराम।